स्मोक में सांस नहीं आता, बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बीमार हो रहे हैं घरों में बच्चे, मैं खुद भी बीमार हूँ। स्मोक ही स्मोक है और मास्क का इस्तेमाल ही कोई नहीं करता। अब तो वर्ल्ड टॉप रैंकिंग पे आ रहा है लाहौर। ट्रीज हैं उसमें धुआं निकल रहा है और जौन सी गाड़ियाँ हैं धुआं निकल रहा है, आलूदगी है। एक हफ्ते से ऊपर ही हो गया, मेरी आंखों में डेली दर्द होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस यासीन और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। पंजाब का 5वां मौसम स्मोक शुरू हो चुका है। मौसम की तब्दीली की वजह से और फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन, खांसी, सांस लेने में बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। हम इसी बारे में आवाम से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं माजी, लाहौर की फ़िज़ा इतनी आलूदा है तो आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किलात का सामना है, इसलिए कि सांस नहीं आता, स्मोक में सांस नहीं आता, बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बीमार हो रहे हैं घरों में बच्चे, मैं खुद भी बीमार हूँ। मुझे भी नज़ले की तकलीफ है, मैं खुद भी बीमार हूँ। और ये बड़ा मौसम अबरगुद हुआ ख़राब हुआ है, तो ये अवाम गवर्नमेंट को चाहिए ना। तो क्या कहेंगे, ये हुकूमत की पॉलिसीज़ के अंदर कोई मसला मसाइल है या अवामी रवैया भी इस तरह का है? जो हुकूमत है ना वो करे ना पहले, तो फिर वो आवाम को सीधा करेगी ना। जब वो खुद काम करेगी, खुद ये बना। आपको पता है कि हुकूमत ने स्मोक गन्स बनाई हैं ये स्मोक को कंट्रोल करने के लिए? तो कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल नहीं। आप कहाँ रहती हैं? गुलशन अभी वहाँ पे कोई स्मोक गन काम करती नजर आ रही है आपको? नो कोई नहीं। नहीं हुकूमत बातें करते ही रहती है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये फिर बातों की हद तक और वीडियोस की हद तक है। हाँ बिल्कुल, बातों की हद तक, वीडियो की हद तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि दुनिया का नंबर 1 आलूदा शहर लाहौर को कंसीडर किया गया? इस चीज़ का आइडिया तो नहीं है, वैसे तो कहते हैं कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है और फिर वही बात कि स्मोक की वजह क्या वो दिल साफ है? कह सकते हैं कि, लेकिन जिस तरह स्मोक पड़ रही है तो उस तरह तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को इकदाम करती नजर आ रही है, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखें जैसे ये गाड़ी जा रही हैं, स्मोक छोड़ी जा रही हैं, ट्रक्स वगैरह, इतनी ज़्यादा स्मोक है। जब भी आप बाहर जाते हैं तो स्मोक ही स्मोक है और मास्क का इस्तेमाल ही कोई नहीं करता। खाने बना रहे हैं, स्मोक उड़ रहा है, वैसे भी जो है ना ये पोल्यूशन को लूदा करता है। तो आपको ये कभी हुकूमत एक्शन लेती नजर आई है? जो फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ती हैं या गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, इसके ऊपर कभी आपको दिखा कि एक्शन लिया गया हो? कुछ चेक एंड बैलेंस है इन सब चीज़ों के ऊपर? इस बात पे तो मैं गवर्नमेंट को, स्पेशली गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी हमें सांस लेने दें। सांस लेंगे तो हमें जो है ना लाहौर को खुश रख सकेंगे और लाहौर को और ज़्यादा जो है ना बेहतर कर सकेंगे। आप बताएं, पानी पिए बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, खाए बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, लेकिन सांस लिए बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। सांस लिए बगैर तो किसी का गुजारा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे भी पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तो वर्ल्ड टॉप रैंकिंग पे आ रहा है लाहौर। हमारे पास यहाँ पे एक और स्टूडेंट मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर की फिजा आपको किस तरह की लग रही है? आलूदा है या साफ है? आलूदा। आलूदा है, तो आपको लग रहा है कि हुकूमत इसके ऊपर इसको साफ करने के लिए इस फिजा को काम कर रही है? नज़र नहीं आ रहा। लास्ट टाइम हमारा प्रोजेक्ट भी सीमित था क्लाइमेट चेंज पे, हम लोग इसको स्टडी भी कर रहे हैं। हमने इस पे प्रोजेक्ट भी बनाया था, उसमें सारा हमने 2 फ्यूचर्स को हमने बनाया था, जिसमें एक क्लाइमेट चेंज हो रहा था जिसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन थी, और उसमें हमने ये किया था कि फैक्ट्रीज़ हैं उसमें धुआं निकल रहा है और जौन सी गाड़ियाँ हैं धुआं निकल रहा है, आलूदगी है। और अगर हम इसको बेहतर करना चाहें तो हम उसकी जगह, गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक कार्स भी ले सकते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन ना फैले और इलेक्ट्रिक कार की वजह से कुछ तो फ़र्क पड़ेगा हमारे क्लाइमेट चेंज में। ये कुछ अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। और डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ी बात, जंगलात का कटाव कर रहे हैं लोग और इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आ रही है और हमें इस वजह से बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे अब जो सा फीवर है, फ्लू है, ये बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं ये बीमारियाँ। और तो ये जो स्मोक गन्स, एंटी स्मोक गन्स हुकूमत ने बनाई हैं, आपको ये कहीं पे काम करती हुई नजर आ रही है लाहौर शहर के अंदर? क्योंकि 15 स्मोक गन्स है जो इस वक्त काम कर रही हैं। अभी तक हमने तो कहीं नहीं देखी। अगर कर भी रही हैं तो नज़र नहीं आ रहा उसका कोई इफ़ेक्ट हो जो हमें नहीं नज़र आ रहा। आपको लगता है ये 15 स्मोक गन्स, ये जो धुआं मारती गाड़ियों से पूरा आसमान आलूदा हुआ है, पूरी लाहौर की फिजा आलूदा, ये काफ़ी है 15 स्मोक गन्स? नहीं, बहुत कम है, ये ज़्यादा होनी चाहिए। कि अगर ये 15 गन्स काम कर भी रही हैं, नज़र भी तो आए ना कहाँ काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर की फिजा दुनिया का नंबर 1 आलूदा तरीन शहर माना जा रहा है इस टाइम, तो आपको लग रहा है कि लाहौर की फिजा साफ है, इसके अंदर हम लोग सांस ले सकते हैं?
लाहौर की फ़िज़ा असल में आजकल का ये मसला नहीं है कि 1-2 साल पहले स्मोक की निशानदेही हुई हो। स्मोक जो असल में है पिछले 10-12 साल से शुरू हुई थी, लेकिन इस वक्त ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी जो इस वक्त हवा के अंदर आ रही है वो इस वक्त 23% अबव है। मुझे एक्यूरेट तो नहीं पता, लेकिन जो मेरे तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उनके अंदर यही है कि इसके साथ जो इसकी कॉजेज़ और इफेक्ट्स को हम निगेट करने के लिए जो स्टेप्स ले सकते हैं वो सिर्फ यही थे कि हमारी जो अर्बन स्प्रॉल है उसके अंदर हम वेजिटेशन का इस्तेमाल करें। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, जो रोड्स कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिस तरह आप रोड्स के हालात देख ही सकते हैं आसपास, या पाइपलाइंस चल रही हैं, उनकी वजह से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रही है। हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर हम जा रहे हैं, वर्टिकल स्प्रॉल के अंदर हम काम करना चाह रहे हैं, लेकिन बात सारी है जब तक कि हम वेजिटेशन को अपने साथ साथ नहीं लेके चलते, हमारी जो वॉकेबिलिटी है, हमारी सोसाइटीज़ की इंटरेक्शन पीपल लोगों की नहीं हो पा रही, तब तक हमारी स्मोक के अंदर भी ना आगाही बढ़ेगी और ना ही इसके ऊपर। तो इन बारे में क्या कहेंगे, जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ और फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, इनके ऊपर कभी आपको लगा है कि चेक एंड बैलेंस रखा गया है? मैं खुद भी गाड़ी चलाता हूँ, मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कह नहीं सकूँगा, लेकिन बात यह है कि आजकल तो जो पुलिस फोर्स है उन्होंने भी एक रूल पास किया है कि जितने भी हमारे पास रक्शे और गाड़ियाँ जिनमें से कार्बन एमिशन हो रही है, विजिबल धुएँ आ रहे हैं मोबाइल ऑयल वगैरह की वजह से, उनके भी पर्चे चलान चल रहे हैं। पाकिस्तान में अब तक ये स्टेप लिया गया, लेकिन दिस इज़ नॉट मोर देन इनफ, यू नीड टू डू मोर देन दिस एटलीस्ट। क्योंकि इतना काफ़ी नहीं है। जब आपका शहर दुनिया का नंबर 1 शहर आलूदा माना जाए तो ये सब चीज़ें तो काफ़ी नहीं है। आप मुझे एंटी स्मोक गन्स के बारे में बताएं, क्या आपको वो काम करती है शहर के अंदर नज़र आ रही है? एंटी स्मोक गन्स में मेरी असल में रिहाइश शादरा से है, वहाँ पे इस वक्त अब तक कोई इस तरह का मेजर नहीं लिया गया, लेकिन कुछ दोस्त हैं जाने वाले जो कि काफ़ी अच्छे शहरों में रह रहे हैं, जिनके साथ ग्रीन बेल्ट्स बुलेवार्ड्स के साथ चलती हैं, एक सेग्रीगेशन हुई होती है रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया के दरमियान। उनके पास ये है कि स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सुनने में आया है, मैंने खुद अभी तक नहीं देखा। लेकिन आपको लग रहा है कि उस स्मोक गन्स के बाद, इस्तेमाल करने के बाद कहीं पे शहर की फ़िज़ा बेहतर हुई है? नहीं, आई डोंट थिंक, क्योंकि अब तक ना मेरे सामने कोई रिपोर्ट लाई गई है, ना हमें इस वक्त कोई आगाही फैलाई गई, ना जितनी एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं आजकल मार्केटिंग ही चल रही है ना, लेकिन आज तक स्मोक के ऊपर किसी ने एडवर्टाइजमेंट नहीं की। जो भी करते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ना हमारे पास इतना बजट है होता है इन चीज़ों की छोटी छोटी स्टेप्स के लिए जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर बनाती हैं। सो आई डोंट थिंक इन छोटे छोटे स्टेप से कुछ हो पाएगा जब तक कि इसके ऊपर कोई बायोलॉज ना बनाया जाए, जिस तरह LDA के बायोलॉज हो जाते हैं, DHA के बायोलॉज हो जाते हैं। अच्छा, हुकूमत से आप कोई अपील करना चाहोगे? मेरी एक अपील है जो कि पूरे पाकिस्तान की भी है, हमें सांस लेने दें और आप भी लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हो? मैं चाइनीज़ फूड पर राइडर हूँ। अच्छा, राइडर। फिर तो आप सारा दिन आलूदा फ़िज़ा और धुओं के अंदर ही रहते? जी, ये 12 घंटे की ड्यूटी मैंने करनी होती है। ऐसा होता है कि अब 1 हफ्ते से ऊपर ही हो गया, मेरी आंखों में डेली दर्द होता है, मेरे सर में दर्द होता है, आधे सर में भी हो जाता है। तो क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है ये सब बीमारियां, ये जितने भी आपको असरात नजर आ रहे हैं, क्यों? ये स्मोक की वजह, धुआं, जो मिर्चें भी लगती है मेरी आंखों में बाकायदा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे थकावट सी है, बिल्कुल काम सही नहीं होता। ये स्मोक की वजह से, जैसे बड़े ट्रक हैं, अभी मेरी अपनी बाइक के रिंग पिस्टन ख़त्म थे, मुझे वार्डन ने रोक लिया, कहता धुआं मार रही है। मैंने जब ठीक करवाई उसको तो फिर मेरी जान छुटी भी है, लेकिन गरीब की अगर बाइक भी धुआं मार रही हो छोटी, उसको साइड पे कर लेते हैं। बाकी जो ट्रक हैं, गाड़ियाँ हैं कोई बड़ी, उनको कोई नहीं रोकता। जैसे कि ईंटों के ये भट्टे हो गए, फैक्ट्रियाँ हो गई, इनसे समझौता कर लेते हैं, इनको कुछ नहीं कहा जाता, बस गरीब को दबा लेते हैं। नहीं, गरीब की बाइक पे तो धुआं नहीं मारना चाहिए ना, क्योंकि उसकी बाइक से जितना धुआं निकलेगा गरीब का बच्चा भी बीमार होगा ना। तो वही ना, रिकवर कर लिया ना, बस ठीक करवा लिया, इसी मतलब इशू। क्या कहोगे, हुकूमत को कौन से इनिशिएटिव लेने चाहिए धुआं मारती गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के ऊपर? वो यही है कि वो फिर सारों को पकड़े, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये होटल हो गए वगैरह, ये सारी चीज़ें, हर तरफ से धुआं देखा जाता है, तो ये सबको ही बराबर होना चाहिए, पकड़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, लाहौर की फ़िज़ा के अंदर इतनी ज़्यादा स्मोक है, तो क्या आप लोग मुतासिर हो रहे हो? बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं जी, इससे गले ख़राब, खांसी और सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो हुकूमत को क्या कहोगे? हुकूमत को क्या कहना है जी, वो कुछ करती नहीं है। कुछ भी नहीं करती, वो तो स्मोक गन्स बना रही है, स्मोक को ख़त्म करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, सिर्फ तस्वीरों और वीडियोस की हद तक। तस्वीर और वीडियो और इश्तिहारों की आता की है बस। तो क्या कहोगे हुकूमत को, किस तरह से इस निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है? ये तो वो ही जानते हैं बेहतर भी किस तरह वो फ़िज़ा को बेहतर कर सकते हैं। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि वो हमें सांस लेने दें और इंतज़ामात अच्छे करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाहौर की फ़िज़ा इतनी ज़्यादा आलूदा है, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, गला ख़राब, खांसी, इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ा। आप क्या कहेंगे? बेसिकली ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है
गवर्नमेंट ने ना तो एग्जॉस्ट के ऊपर कोई यहाँ ना काम किया हुआ है, और उसके बाद इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, बच्चों के गले ख़राब हो रहे हैं, रात को जल्दी स्मोक इतनी आ जाती, नज़र कुछ नहीं आता है इस शहर में। और गवर्नमेंट ने 2 वो गन्स रखी हुई हैं और वो गन्स लेके फिर रहे हैं, उसका काम क्या है? वो लोग तो बोल रहे हैं कि वो स्मोक गन्स, वो तो बोल रहे हैं कि स्मोक गन्स बहुत काम कर रही हैं। कर रही काम किस जगह पे कर रही, आप बताइए ना। आप यहाँ खड़े, आपको कहीं नज़र आ रही है किसी जगह पे स्मोक गन? आप पूरे लाहौर में फिर रहे हैं, अभी कंपेन करके आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि हम शादरा से आ रहे हैं, ये सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में देखिए कोई है इधर? ये पूरे का पूरा ये देखिए, ये नीचे कौन सी प्रिकॉशंस उनको अपनानी चाहिए कि जिससे ये धुआं कंट्रोल हो? देखिए, ये पूरे साल का काम है। जैसे ही आपका लेड लेवल बढ़ता है यूरोप की तरह ना, तो ये भी यहाँ ना से इंडिकेटर्स लगाएं, उसकी मॉनिटरिंग करें, उसके ऊपर खर्च करें। हम खर्च ऐसी ये गंदे नाले पे हम खर्च करते हैं और हम इसके ऊपर खर्च ही नहीं करते। जो साइंटिफिक तरीका है उसको क्यों नहीं अपनाते ये? आप बताएं मुझे क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्मोक का इशू है, दरअसल हुकूमत अपने हर काम में नाकाम है और नाकामी को छुपाने के लिए ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट कर देती है और इस तरह के इश्यूज़ पे वो पाकिस्तान की इस कौम के बजट को खाती है। बजट को खाने के बहाने हैं। अभी जस्ट मुझे 5 मिनट पहले एक बेचारे कोल्लू वाले का मुझे फ़ोन आया कि एसी पत्तों का अमला पीरा फोर्स लेके वहाँ पहुँचा और उनका 25 किलो गुड़ भी उठा के ले गया और उनके पुर्जे और उनकी टोकरियाँ उठा के ले गए। क्या वजह? वजह ये है कि वो कहता है जी SOP है। मैं कहता हूँ SOP गालिब है या कानून आइन? मैंने यहाँ तक कहा कि मुझे बताएं कि SOP गालिब है या कायदे आज़म? कायदे आज़म को तुम रुला रहे हो, उसके पाकिस्तान को रोने पर मजबूर कर रहे हो। SOP क्या है? ये नहीं, ये हाफ फ्राई फुल फ्राई ये सारा चक्कर पीरा फोर्स और ये CC। तो आपको नहीं कहीं लगता कि ये अवामी रवैया भी कुछ इस तरह का है कि हुकूमत को इस तरह के एक्शन लेने पड़ते हैं, ये पॉलिसीज की नाकामी है? देखें, गुजारिश ये है, इस मुल्क में बेरोज़गारी है, महंगाई है और गुर्बत है। इन 3 अनासर की मौजूदगी में ये हुकूमत सारे पाकिस्तान को डाकू कह के भी मार दे तो क्या हल होगा? कभी नहीं होगा। बुनियादी मसाइल के ऊपर ये आएँ, यहाँ की गुर्बत का इलाज करें, बेरोज़गारी का इलाज करें, महंगाई का इलाज करें। अगर इन 3 चीज़ों का इलाज नहीं होता है तो ये जो स्मोक के बहाने और CCD और ये पैरा फोर्स, ये सारे, जब भी ये हुकूमत आती है, ख़ास तौर पे नून लीग की, अल्लाह माफ़ी दे, जब ये आते हैं तो ये बजट को खाने के बेहतरीन तरीके ईजाद कर लेते हैं और उसमें से एक तरीका ये स्मोक का है। पाकिस्तान में, इस लाहौर में, जो पंजाब का जिंदा दिलाने लाहौर कहलाता है, ये कैपिटल है। इस टाइम वो दिल साफ है आपको लग रहा है? नहीं, ये देखिए ना, ये गंद, आप जिस गली से जिस बाजार जाएंगे गंद से भरा हुआ है। ज़ेरे ज़मीन पानी 1500 फुट तक गंदा हो चुका है। इसमें यही कहूँगा तो ये गवर्नमेंट इस पाकिस्तान के अवाम के बजट को खाने की बजाय इन पर लगाए और अमली कोई काम करके दिखाए। ज़ुबानी जमा खर्च पे। बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं कि आप की बात कर रहा हूँ, EPA किस लिए बनाई हुई है इन्होंने? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, उसका क्या काम है? वो सिर्फ दफ्तरों में बैठे हुए हैं, उनका काम नहीं कि वो बाहर निकले, इसको देखें और मॉनिटर करें, वो रिपोर्ट करें क्या कर रहे हैं। वो सो रहे हैं बैठे सिर्फ अपनी मेज़ों के ऊपर बैठ के और लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लोगों का तबाह कर दिया इन लोगों ने। आप मुझे बताएं आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या जहाँ पे आप जिस इलाके से, जिस एरिया, जिस सोसाइटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपको वहाँ पे एंटी स्मोक गन्स काम करती नज़र आ रही है? नहीं, कोई नज़र नहीं आ रही। आपने कहीं देखी है? आपने देखी है तो आप बता दें। आप बताएं ना, मैं तो अवामी राय जानने के लिए निकली। हम तो निकले हुए सुबह से कंपेन कर रहे हैं, बल्कि 1.5 साल से कंपेन कर रहे हैं, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रही कि कहाँ पे है। हाँ, किस तरह से मुतासिर कर रही है ये स्मोक? आप ये तो करप्शन है, सारी करप्शन कर रहे हैं। पता है, जो है ना, वो गला मुतासर कर रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, आंखों के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। इसके अंदर आप मीथेन इंडेक्स इनसे कहेंगे चेक किया इन्होंने लेड इंडेक्स चेक किया इसका, जो हमारा एनवायरनमेंट है। और फिर उसके साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बारिशें डिले हो रही हैं। हाँ जी, और ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ स्मोक गन पता नहीं क्या उसमें है, पानी का छिड़काव और सिर्फ दिखावा चल रहा है ये सब कुछ। नहीं वो ज्यादा है, ये देखे ना, ये पानी ज्यादा छिड़का हुआ है यहाँ, पानी ज्यादा छिड़क गया, सड़कों पे खड़ा हो का पानी निकल रहा है ना, तो ये छिड़का हुआ पानी में। अवाम की राय तो आपने जानी। अब सवाल ये है कि जो इकदाम किए जा रहे हैं, क्या ये बात और वीडियोस की हद तक है या शहरियों को इसका कोई फायदा भी होगा? जिन लोगों से मैंने बात की, उन लोगों की यही अपील थी कि हमें सांस लेने दो।
आज के प्रोग्राम से दे हमें इजाज़त, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।